अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से सब दोस्त खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, वीडियो के टाइटल से और यहाँ पर अब इस्त्री को देख के आपको आइडिया होगा कि आज हम जो है इस्त्री के बारे में बात करने लगे हैं। व्यूवर्स, अगर आपके इस्त्री के साथ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है, यानी कि कपड़े जलाने की वजह से नीचे से वो ब्लैक हो चुकी है, तो आप अगर उसको साफ़ करना चाहते हैं तो आज आपको मैं एक इंतहाई आसान सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। आप उसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह जो है आपकी आयरन जो है नीचे से जो है उसकी जो बेस प्लेट है वो साफ़ हो जाएगी। लेकिन व्यूवर्स, आपने कोई रेगमार यूज़ नहीं करना। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो रेगमार यूज़ करते हैं नीचे से ब्लैक कलर को रिमूव करने के लिए, तो वो इंतहाई जो है इसके लिए मुज़र है, क्योंकि ये जो बेस प्लेट है नीचे से वो ख़राब हो जाती है, उसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो इन स्क्रैचेस की वजह से जो है बेस प्लेट जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती, तो आपको जो है बाज़ार से नहीं परचेज़ करना पड़ेंगी। तो व्यूवर्स, आपने करना कुछ हुआ है कि आपने ले लेनी है कॉलपोल या कोई भी टैबलेट्स, जिसमें डिस्प्रिन की हो सकती है, पैनाडोल की हो सकती है। तो आपने एक साथ जो है अखबार का पेपर जो है वो रख लें, ताकि इसके ज़रिए जो है ना आप वो ब्लैक कलर को उतार सकें, या कोई कपड़ा रख लें। तो व्यूवर्स, आपने जब ये टैबलेट्स लगानी है तो उससे पहले आपने आयरन को थोड़ा सा गर्म कर लेना है। आपने इसको स्विच के अंदर सॉकेट के अंदर लगा दें, ठीक है, प्लग को सॉकेट के अंदर लगा दें और कुछ देर के लिए आयरन को गर्म होने दें। और ये भी थोड़ा सा एहतियात से देख लीजिएगा कि कुछ लोगों की जो आयरन होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, यानी कि उनमें करंट आ रहा होता है। तो अगर आपकी आयरन में करंट आ रहा है तो आपने डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना। तो पीछे से जो है स्विच को ऑफ़ कर लें। स्विच को ऑफ़ करने के बाद जो है आप टैबलेट्स को किसी हाथ में पकड़ के या फिर जो है किसी चीज़ के साथ पकड़ के जो ब्लैक वाला पोर्शन है इसके ऊपर आप लगाएं। आहिस्ता आहिस्ता इसको रगड़ें, तो रगड़ने की वजह से जो है ये ब्लैक जो पोर्शन है ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और फिर अखबार का पेपर लेके या फिर जो है आप एक कपड़ा लेके उसके ज़रिए इसको साफ़ कर सकते हैं। तो चलिए, अभी मैं ये साफ़ करने लगा हूँ, आप इस वीडियो को देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह के मज़ीद जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। व्यूवर्स, मैंने यहाँ पर 3 तरह की टैबलेट्स को चेक किया है और इनमें से जो सबसे बेस्ट रिज़ल्ट है वो है डिस्प्रिन का। डिस्प्रिन जो है वो जो ही ऊपर आप रखते जाएंगे बेस प्लेट के ऊपर, तो फ़ौरन मेल्ट होना शुरू हो जाती है और ब्लैक वाले कलर को बहुत ही ईज़िली और जल्दी से जो है ना उतारना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये है कि व्यूवर्स, आपने मास्क लगा लेना है, क्योंकि यहाँ पर इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और उससे आपको जो है वो खांसी भी हो सकती है। व्यूवर्स, क्योंकि ये जो टैबलेट्स हैं वो केमिकल से मिलके बनी हुई होती हैं, तो केमिकल जब यहाँ पर बर्न होंगे इसके ऊपर तो वो अपनी स्मेल छोड़ते हैं। तो उसकी वजह से जो है आपने जो है मास्क लगा लेना है, ताकि आपको कोई किसी किस्म का जो है प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। व्यूवर्स, ये जो आयरन है ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी है और इसके नीचे रेगमार जो है बहुत दफ़ा लगाया गया है, जिसकी बेस प्लेट जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है। लेकिन इसी वजह से व्यूवर्स जो है यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन अगर आपकी आयरन नहीं है तो उसके ऊपर टाइम नहीं लगेगा। जो ही आप उसके ऊपर डिस्प्रिन की जो है टैबलेट रखते जाएंगे वो मेल्ट होगी। साथ ही आप कपड़ा लेके इसको साफ़ कर लेंगे तो वो इजीली जो है वो ब्लैक वाला सारा पोर्शन जो जलने की वजह से यहाँ पर आया था वो रिमूव हो जाएगा और आपकी जो बेस प्लेट है वो बिल्कुल न्यू बेस प्लेट की तरह हो जाएगी। व्यूवर्स, ये जो इशू होता है नीचे से ब्लैक हो जाना, ये जो है इस्त्री का बहुत ही ज़्यादा गर्म होने की वजह से होता है। और फिर जब वो गर्म होती है तो कपड़ा जलाती है तो कपड़ा इसका चिपक जाता है, तो नीचे से जो है ब्लैक हो जाती है। अगर आपकी आयरन जो है वो भी ज़्यादा गर्म होती है तो व्यूवर्स, उसके लिए आपने एक छोटी सी सेटिंग करनी है। उस सेटिंग के ज़रिए जो है आप आयरन की जो ज़्यादा गर्म होना जो है ना इसको कम कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को ओपन करके आप उस सेटिंग को जो है वो सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि किस तरह अगर ज़्यादा गर्म इस्त्री हो रही हो तो उसको कम कैसे किया जा सकता है। अगर बहुत ही ज़्यादा स्लो है, यानी कि कम गर्म हो रही है, तो उसको तेज़ कैसे किया जा सकता है। व्यूवर्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।
मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अमान।